बेसिकली हमें किरचॉफ के दो रूल पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, इसका नाम होता है जंक्शन रूल, ठीक है, क्योंकि ये जंक्शन पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्लास, इस रूल का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पर, देख सकते हो क्लास इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज ए। अगर तुम ए पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये ए पॉइंट हमारा एक जंक्शन है। तो वो क्या कह रहा है ये फर्स्ट रूल कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो ज़ीरो होता है। द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। असल में क्लास ये कुछ नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। हमें पता है एक प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर तुम ए पॉइंट पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर I1 और I2 इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन and I3 and I4 is moving towards or away, is moving away from the junction, ठीक है क्लास। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं पॉइंट ए पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए इफ आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्लास में क्या बोलूँगा, देखो क्लास ये वाला करंट जो I1 और I2 ए की तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो एक तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, Q1 अपॉन डेल्टा टी प्लस I2 करंट कितना चार्ज लाया, Q2 अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम में लाया क्लास, डेल्टा टी टाइम में। तो ये किसके बराबर होना चाहिए क्लास, Q3 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे देर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए। मतलब चार्ज का जितना इनकमिंग है I1 और I2 की वजह से, उतना ही चार्ज का आउटगोइंग होगा ए पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में, ठीक है क्लास। अब अगर मैं Q1 अपॉन डेल्टा टी को लिख सकता हूँ I1, I2, I3, I4। तो अगर क्लास तुम ध्यान से देखो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर जो चार्ज करंट की इनकमिंग होती है उतनी ही करंट की, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन, एट एनी आई की जितनी इनकमिंग होगी उतनी ही आउटगोइंग होगी, या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं, एल्जेब्रिक सम ज़ीरो करने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखो इसमें फिर हम एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। क्या साइन कन्वेंशन मानेंगे कि जो करंट हमारा इनकमिंग है ए पॉइंट पर वो पॉजिटिव होगा, और जो करंट हमारा आउटगोइंग है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उल्टा भी मान सकते हैं, अगर इनकमिंग को नेगेटिव मान रहे हो तो आउटगोइंग को क्या मान लेना, पॉजिटिव मान लेना। तो जब मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो इनकमिंग I1, इनकमिंग I2, आउटगोइंग माइनस का I3 और आउटगोइंग माइनस का I4, इन सब का सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से पता लगता है I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा I3 प्लस I4। फिर से बात वही आ रही है, इनकमिंग इक्वल्स आउटगोइंग। फर्स्ट रूल के अंदर हमें दो बातें याद रखनी है। नंबर वन क्या याद रखना है हमें, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पर चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल फॉलो होता है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से किरचॉफ का पहला रूल हमने डेराइव किया। और वो रूल क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक करंट होंगे सारे, उनका एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा, मतलब जितनी करंट की इनकमिंग होगी उतनी करंट की आउटगोइंग होगी। क्लास न्यूमेरिकल नंबर वन, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है हम लोगों को, और वो करंट कैपिटल आई की सॉरी करंट आई की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इस वाले करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्लास इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले जंक्शन पर, इसका कुछ नाम रख लो ए, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या फर्स्ट लॉ के अप्लाई करके बता सकते हो ये वाला करंट कितना होगा। हाँ बिल्कुल सिंपल सी,
4 एम्पियर होगा। क्यों होगा? देखो इधर से 2 एम्पियर की इनकमिंग है, इधर से भी 2 की इनकमिंग है, तो ये आउटगोइंग कितनी होगी? जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग। तो इनकमिंग कितनी है? 2 और 2 4। तो आउटगोइंग भी कितनी होगी क्लास? 4 होगी। बिल्कुल सही बात। अब क्लास जरा इस वाले जंक्शन को देखो, बी को। अब बी पे देखो क्लास, ये आउटगोइंग 1 एम्पियर, ये इनकमिंग कितनी है हमारी? 4। तो ये वाली जो होगी इस ब्रांच में, इनकमिंग होगी क्या आउटगोइंग होगी? आउटगोइंग। और आउटगोइंग कितनी होगी क्लास? 3 एम्पियर। ठीक है क्लास। अब क्लास इस वाले पॉइंट को देखो, जंक्शन को। अब यहाँ पर देखो क्लास ध्यान से, ये इनकमिंग है और ये हमारी आउटगोइंग है। 3 एम्पियर की तो हमारी इनकमिंग हो रही है, और आउटगोइंग कितनी है? 1.3। तो मैं लिख सकता हूँ एट सी what is incoming? 3, and what is outgoing? 1.3 plus I. So 3 minus 1.3 equals I. So I will be 1.7. So this is our answer. नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी में बोल रहा है वो, फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम लोगों को करंट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है क्लास। अब क्लास ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूँ, इस वाले की, ए पॉइंट की, देखो क्लास, ये वाली इस पॉइंट पर इनकमिंग कितनी है? 8। और ये वाली इनकमिंग कितनी है क्लास? 15। तो ये कितनी होगी? सो इट विल बी 23। अब क्लास बी पॉइंट को देखो ध्यान से, बी पॉइंट पर इनकमिंग 23 है, और ये इनकमिंग कितनी है? 3। तो ये आउटगोइंग कितनी होगी? वेरी गुड, 26 होगी। अब क्लास इस पॉइंट को भी ध्यान से देखो, डी पॉइंट को देखो पहले। अब क्लास अगर मैं इस डी पॉइंट को देखूं, तो ऊपर कितना जा रहा है क्लास? 8 एम्पियर आउटगोइंग, और इनकमिंग कितनी है? 5। तो बताओ ये वाली कितनी होगी? 3 होगा ना ये? देखो इधर से 3 आया और इधर से 5 आया, तो 5 और 3 8। तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 होगा। अब क्लास पॉइंट नंबर आ जाओ सी पर। अब पॉइंट नंबर सी पे देखो क्लास, ये इनकमिंग कितनी है? 26। और 26 में से इधर कितना निकल गया? 3। तो इधर कितना जाएगा? 20। क्या क्लास 23 एम्पियर हमारा आंसर होगा? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगेन यू हैव टू फाइंड द करंट आई। अब क्लास इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस जंक्शन को, ए पॉइंट को। अब क्लास देखो यहाँ पर कितनी इनकमिंग है। देखो क्लास 4 एम्पियर की इनकमिंग है, 4 के बाद 2, 4 और 2 कितने हो गए क्लास? 6 क्लास। अब देखो क्लास आउटगोइंग कितनी है? 5। ये कितना? 3 8। तो थोड़ा सोचो कि यहाँ से कितना आ रहा होगा करंट? 2 एम्पियर। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो लिखना सिखाओ। तो करंट की इनकमिंग इक्वल्स करंट की आउटगोइंग। तो देखो इनकमिंग में कौन कौन है क्लास? 4 है, 2 है और आई है। तो 4 + 2 + आई। और आउटगोइंग में कितना है? 3 है और 5 है। तो 6 + I = 8। आई इक्वल्स। ठीक है क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे क्लास। इस नेटवर्क में वो मुझसे हमसे पूछ रहा है कि आई का वैल्यू क्या होगा, ये वाला। अब क्लास फिर ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की, तो देखो क्लास ये इनकमिंग है और ये दोनों आउटगोइंग है। इनकमिंग 6 है, 10 है। एक आउटगोइंग कितनी है? 4। तो दूसरी वाली कितनी होगी आउटगोइंग? 4। अब क्लास जल्दी से बी पॉइंट को देखो,
अगर तुम बी पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर इनकमिंग कितनी आ रही है, 4। और ये भी इनकमिंग कितनी है, 1। टोटल इनकमिंग कितनी हो गई, 5। तो ये 5 इनकमिंग किसके बराबर होगी, आउटगोइंग, दैट इज 5। अब अगर क्लास हम इस पॉइंट को देखें, सी पॉइंट को, तो सी पॉइंट पे देखो क्लास, ये इनकमिंग है 6 और ये इनकमिंग है 2। तो आउटगोइंग कितनी होगी हमारी। अब क्लास लास्ट पॉइंट को देख लो, डी। इनकमिंग 5, इनकमिंग 8, तो आउटगोइंग 13, दैट इज 8 + 5। सो ऑप्शन नंबर सी। इस न्यूमेरिकल में वो तुमसे क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है और ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, दैट इज 6 3 2। रेजिस्टर गिवन है एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि ओ पॉइंट पर पोटेंशियल को बताओ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसमें और ऐड कर लो, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, तो तुम्हें ओ पॉइंट का पोटेंशियल बताना है और हर ब्रांच में जो करंट का वैल्यू होगा वो बताना है। क्लास देखो, हमें ओ पॉइंट का पोटेंशियल बताना है ना, तो ओ पॉइंट के पोटेंशियल को लेट कर लो। लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ एक्स मान लो। ठीक है क्लास। अब क्लास देखो, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, ए पॉइंट की और ओ पॉइंट की, मान लो एक्स की वैल्यू 20 है फॉर एग्जांपल, तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो करंट फ्लो करेगा ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, लेकिन एक्स की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो करंट फ्लो करेगा ए से ओ की तरफ। तो क्लास मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है इस वक्त इस न्यूमेरिकल में हम लोगों के साथ, कि हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक्स अननोन है। मुझे नहीं पता कि इन तीनों ब्रांच में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं काम करूँगा, मैं ओ, ये जो एक्स है ना हमारा, इसको मैं हाईएस्ट मान लूँगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स की वैल्यू क्या मान ली कि इन तीनों से ज़्यादा है, 6 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है और 2 से भी ज़्यादा है। तो क्लास उस केस में करंट इस वाली ब्रांच में किधर जा रहा होगा, एक्स टू बी, एक्स टू ए और एक्स टू सी। मतलब ये मेरा पॉइंट ओ है, तो करंट कैसे जा रहा होगा हम लोगों का क्लास, एक इधर की तरफ जा रहा होगा, सपोज I1, एक इधर की तरफ मान लिया सपोज हमने I2, और एक हमारा I3। ठीक है क्लास। तो इस वाली ब्रांच में करंट हमने मान लिया I2, I1 और कितना, I3, क्योंकि x की वैल्यू को तुमने मैक्सिमम माना है। अब मैक्सिमम मानने का मतलब है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ और हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। लेकिन क्लास ये बात पक्की है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पर ना तो सारी इनकमिंग हो सकती हैं ना ही सारी आउटगोइंग हो सकती हैं। कुछ इनकमिंग होगी तो कुछ आउटगोइंग होगी। अब क्लास अगर मैं यहाँ फर्स्ट रूल को अप्लाई करता हूँ, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो भी जंक्शन पर करंट होगा उन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल 0। अब क्लास V इक्वल्स IR, तो I की वैल्यू कितनी होगी क्लास, V अपॉन R। अब देखो क्लास, I1 के केस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, x-3, बड़ा माइनस छोटा। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 3। ऐसे ही I2 को देखो, I2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x-6 और उसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा x-2 अपॉन 0 के बराबर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा कुछ 2x माइनस एक्स इक्वल 0। तो क्लास यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 इक्वल 0, 6x इक्वल्स 18, x बराबर 3 वोल्ट। ठीक है क्लास, तो क्या हमें ओ पॉइंट का पोटेंशियल पता लग गया क्लास? बिल्कुल पता लग गया। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है क्लास? 3 वोल्ट। अब क्लास ध्यान से देखो, अब तुम बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं इस वाली ब्रांच में बात करूं तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ए टू ए टू ए टू ओ। अब क्लास ये भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है, तो ये करंट कितना होगा? 0, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो क्लास, ये 3 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ओ टू। तो होगा ऐसा कि करंट यहाँ से आएगा और ऐसे निकल जाएगा नीचे की तरफ ऐसे। इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है क्लास, तो क्लास अगर मैं इसका डायग्राम फिर से बनाऊं तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी। तो करंट हमारा ऐसे मूव करा। ये कौन सा आया क्लास? दैट इज I2। और करंट ऐसे चला गया हमारा, दैट इज I3। ठीक है क्लास। अब क्लास अगर मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, I1 में लिखूंगा, I1 विल बी 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। I2 क्या लिखूंगा क्लास? देखो I2 ध्यान से। अब I2 जब मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है क्लास? दैट इज 6 - 3। और रेजिस्टर कितना है क्लास? 6। सो 1/2 एम्पियर। ऐसे ही क्लास I3 भी हमारा 1/2 ही आएगा। लेकिन अगर चेक करना चाहो, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा इन दोनों पॉइंट्स में? 3 - 2। और रेजिस्टेंस कितना है क्लास? देखो जल्दी से। ये हमारे आंसर हो गए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी।